ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखिए, मालवीय नगर में जेडीए ने बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग को पूरी तरीके से चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि खतरे की आशंका को भांपते हुए जेडीए ने अहम निर्णय लिया और कल अचानक से आपको याद होगा कि ये 5 मंजिला बिल्डिंग झुक गई थी। उसके बाद से ही एक्शन की तैयारी शुरू हो गई थी और अभी सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से इस कार्रवाई के बाद चारों तरफ धुआं धूल का नजर आ रहा है। लेकिन अब काफी हद तक धूल का ये गुबार था वो हट चुका है और अब वहां से मलबा हटाने की तैयारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, लगातार टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। ये आप देखिए एक बार फिर से, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ये कार्रवाई पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हो चुकी है और अब मलबे को हटाने की कार्रवाई वहां पर हो रही है। जेडीए की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये साफ कर दिया गया कि बिना अनुमति के अगर निर्माण करेंगे तो फिर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी है। देखिए, कल ये बिल्डिंग झुक गई थी क्योंकि बेसमेंट में काम चल रहा था। उसी दौरान दरारें पड़ती हैं, उसके बाद ये एक तरफ बिल्डिंग झुक जाती है। सहारा क्रेन का लिया गया और क्रेन से ही रात भर ये बिल्डिंग इसी तरीके से सटी रही। खतरनाक बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है। खतरनाक हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रहवासी क्षेत्र में बिल्डिंग बनाई गई थी। आसपास लोग रहते हैं, बिल्डिंग एक तरफ झुक गई थी। डर लोगों को था कि कहीं ऐसा ना हो कभी ये बिल्डिंग गिर जाए और उन पर किसी भी तरीके का संकट आए। काटो 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 काटो। और दो तस्वीर आपके सामने है। ये दूसरी तस्वीर जो है वो दरअसल जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं वो विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। वो ये कह रहे थे कि हमारे पास पेपर है, नगर निगम से हमने अनुमति ली है, लेकिन जमीन जेडीए की है और जेडीए ने कहा कि कोई अनुमति नहीं ली गई। बिना अनुमति के इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और इसलिए इस बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई। जयपुर से बड़ी खबर। रेजिडेंशियल क्षेत्र में बिना अनुमति कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नियम विपरीत इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इसमें बेसमेंट भी है और यह भी बताया गया कि इस निर्माण को लेकर कोई भी किसी तरीके की अनुमति नहीं ली गई। लेकिन आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि वहां पर विरोध के लिए कुछ लोग पहुंचे हैं। संभवतः ये बिल्डिंग मालिक हो, क्योंकि 3 बताए जा रहे हैं इसके पार्टनर। जयपुर से ये तस्वीरें हैं। कार्रवाई के पहले की तस्वीर और कार्रवाई के बाद की तस्वीर दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। अब वहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। झुकने से लेकर जमींदोज तक की हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिससे कि इस कार्रवाई की हर एक जानकारी और साथ ही साथ कितनी खतरनाक ये बिल्डिंग लोगों के जीवन के लिए थी वो समझ पाए। मालवीय नगर में जेडीए ने इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है। जेडीए के जोन 1 के और देखिए पॉश इलाका है ये, जहां पर ये खतरनाक तरीके से झुका हुआ बिल्डिंग का ये मंजर आपने देखा। हालांकि कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि विरोध के लिए वहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं। जानते हैं इस पूरे बारे में दिनेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या वहां पर अभी विरोध हो रहा है? क्या किसी तरीके का कोई विरोध की खबर है वहां से? नहीं, देखिए कार्रवाई पूरी हो चुकी है और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जेडीए ने कार्रवाई किया। पूरी तरह जो परिजन थे उनको समझाइश के साथ ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पूरी लीगल एग्जामिन करवाई गई है, टेक्निकल एग्जामिन करवाई गई है। तो उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है और
जमींदोज होने के बाद अगर विरोध होता भी है तो उसका अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जेडीए ने इसको पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया और अब कुछ देर में जो है जेसीबी शुरू कर दी, कुछ देर में जेसीबी से इस मलबे को डंपर में भरकर रवाना कर दिया जाएगा। यहाँ से मलबा भी हटा दिया जाएगा। तो जेडीए के जो अधिकारी मौके पे बैठे हैं उनकी देखरेख में कार्य चल रहा है। तो फिलहाल पूरी शांति यहाँ पर कही जा सकती है। जी ठीक है दिनेश, यानी कि शांति है अभी। तो कुछ समय पहले की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो विरोध के लिए जो बिल्डिंग मालिक थे वो पहुंचे थे, वो क्या कह रहे थे दिनेश, एक बार फिर से बताएगा, क्योंकि वो तो पेपर का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नगर निगम से परमिशन हम लेकर आए थे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने पेपर का हवाला दिया था, जो उनके पास दस्तावेज थे उनका। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उनका ये था कि जेडीए की कार्रवाई गलत है, जेडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया, लीगल जांच नहीं की, और उनके पास जो दस्तावेज थे वो कहना था कि निगम से उन्होंने परमिशन ली है, निगम का उनके पास नक्शा पास है, साइट प्लान है, लेकिन वो दस्तावेज पूरी तरह अवैध कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो साइट प्लान था वो भी निगम का नहीं था, वो भी किसी आर्किटेक्ट का था, और वो आर्किटेक्ट ने ही पूरा उन्हें मिसगाइड किया। इस वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए और एक मिसकम्युनिकेशन जो जेडीए और बिल्डिंग मालिक के बीच हुआ वो पूरा रहा। हालांकि जेडीए ने पूरी जांच की, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो पूरी कार्रवाई के बाद जेडीए ने जांच की, पूरी कार्रवाई करने के बाद इसको डिसमेंटल किया है। तो अब पूरी तरह ये भवन जो है जमींदोज हो चुका और कुछ समय में इस मलबे को भी यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई जो है जेडीए की अंतिम पड़ाव पे है। भवन पूरी तरह जमींदोज हो चुका और बस मलबा डिस्ट्रॉय करना बाकी है। उसके बाद जो गिरधर मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है या जो सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतते हुए ट्रैफिक का जो डाइवर्जन किया गया है वो भी शुरू कर दिया जाएगा कुछ देर में। तो देखा जाए तो खुशबू कार्रवाई जीपी का कार्रवाई पूर्ण हो चुकी और कुछ देर में इसको ट्रैफिक के डाइवर्जन को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा दें कि ये जो कार्रवाई है वो सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। मलबा वहां से हटाया जा रहा है और अब से कुछ समय बाद उस मलबे को भी हटा दिया जाएगा। और साहब भी हमें बता रहे हैं कि जो यातायात को रोका गया था इस कार्रवाई की वजह से उसे भी अब दुरुस्त कर दिया जाएगा।